हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें पाइप्स एंड सिस्टर्न्स टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें यह है कि आप लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में भी ये देख चुके हैं कि यदि एक टैंक को भरने में एक पाइप इतना समय लेता है और यदि दूसरा पाइप उसी टैंक को खाली करने में इतना समय लेता है तो उसके भरने की क्या टाइम लगेगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा फंडामेंटल स्टेप लेते हुए उसको एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पाइप्स एंड सिस्टम्स, फर्स्ट जो चैप्टर है नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, इसमें पाइप्स एंड सिस्टम, इसका जो बेसिक कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूले हैं। यदि एक इनलेट जो पाइप है किसी टैंक को फिल करने में x टाइम लेता है, x आवर्स टाइम लेता है, तो एक घंटे में यदि x आवर में वो पूरा टैंक फुल कर देता है तो एक घंटे में वो कितना पार्ट ऑफ टैंक फुल करेगा, 1/x। सिमिलरली यदि एक आउटलेट पाइप है जो किसी टैंक को खाली करता है और कितने टाइम में खाली करता है, y आवर्स में खाली करता है, तो एक घंटे में वो कितना पार्ट ऑफ टैंक खाली करेगा, तो उसके लिए 1 आवर हो जाएगा 1/y। अब इसमें तीसरी जो कंडीशन आती है उसमें होता है कि यदि एक पाइप से टैंक को भर रहे हैं जिसमें वो टाइम लेता है x आवर और दूसरे पाइप से टैंक को खाली कर रहे हैं जो टाइम लेता है y आवर्स, तो क्या होगा यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए। ठीक है, एक पाइप से टैंक भर रहा है जिसमें वो x आवर्स लेता है और एक पाइप से टैंक खाली हो रहा है जो y आवर्स लगता है टैंक को खाली करने में। और यदि दोनों टैप को खोल दिया जाए, यदि दोनों मतलब एक से भर रहा है और एक से खाली हो रहा है, तो दो कंडीशंस बनती है। फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है कि यदि जो इससे टैंक एम्प्टी हो रहा है उसमें जो लगने वाला समय है वो जो टैंक फिल कर रहा है वो टाइम से ज़्यादा है। और इसमें दूसरा केस जो बनता है कि जिससे टैंक फुल हो रहा है वो टाइम बड़ा हो, किससे, जो टैंक खाली कर रहा है उस वाले टाइम से बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें जो दो कंडीशंस बनती हैं उसमें बनती हैं यदि y इज ग्रेटर देन x है, यदि y इज ग्रेटर देन x है देन पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/y, दैट इज y माइनस x डिवाइडेड बाय xy। ठीक है, तो यदि टाइम फॉर, ये तो पार्ट ऑफ टैंक था इन 1 आवर, अब टाइम फॉर फिलिंग द टैंक हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा। 1 आवर में इतना पार्ट कवर हो रहा है टैंक का, तो पूरा टैंक को फुल करने में इसका जस्ट उल्टा, दैट इज xy बाय y माइनस x। अब इसी में सिमिलरली जो दूसरी कंडीशन केस 2 है, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y है, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/y माइनस 1/x, दैट इज x माइनस y डिवाइडेड बाय xy, या टाइम ऑफ फिल द टैंक इक्वल टू हो जाएगा xy डिवाइडेड बाय x माइनस y। ठीक है, तो ये हो गया कि जब एक पाइप से टैंक भर रहा है x आवर्स में और एक पाइप से टैंक खाली हो रहा है y आवर्स में, तो यदि दोनों टैप को खोल दिया जाए, यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो जो टैंक कितनी देर में फिल होगा, तो उसमें दो कंडीशंस बनी, एक y इज ग्रेटर देन x हो और जब x इज ग्रेटर देन, तो y जब ग्रेटर देन x है तो ये वाला होगा और जब x इज ग्रेटर देन y है तो ये वाला वो लगेगा। अब चौथा जो पॉइंट आता है, एक x आवर्स में भर रहा है और जो दूसरा पाइप है उसको y आवर्स में भर रहा है, तो यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, टैंक में दो पाइप लगे हुए हैं, दोनों इनलेट पाइप है, मतलब दोनों से ही टैंक फुल हो रहा है। तो मान लीजिए चाहे कि पाइप फिल द टैंक, पाइप 1 बोल दो इसको, पाइप 1 फिल द टैंक इन x आवर्स, और पाइप 2 जो है सेम टैंक को
कितने देर में फिल करता है, y आवर्स में। तो दोनों का एक एक घंटा निकाल लेंगे। इन 1 आवर कितना आ जाएगा 1/x, और इसका इन 1 आवर कितना आ जाएगा 1/y। तो पार्ट ऑफ टैंक, यदि दोनों टैप को खोल दिया जाए, यदि दोनों पाइप को चालू कर दिया जाए, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल, दोनों से ही क्या हो रहा है, फिल हो रहा है टैंक। फिल, पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, दैट इज x प्लस y डिवाइडेड बाय xy। और टाइम फॉर फिलिंग द टैंक, टोटल टाइम फिलिंग टैंक इज इक्वल टू हो जाएगा xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। ठीक है। अब इसमें जो पांचवी कंडीशन आती है वो आती है, पांचवी कंडीशन आती है कि यदि एक से तीन पाइप लगे हुए हैं, जिसमें से दो से क्या हो रहा है, फिल हो रहा है टैंक, और एक तीसरा जो पाइप है वो क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है। तो इसमें जो पांचवी कंडीशन आती है उसमें पाइप 1 फिल द टैंक x आवर्स में, और पाइप 2 जो है फिल द टैंक, दोनों जो है फिल कर रहे हैं, और एक तीसरा पाइप है वो सेम टैंक में लगा है, जो क्या कर रहा है, टैंक को एम्प्टी द टैंक z आवर्स में। ठीक है। तो क्या होगा यदि तीनों, मतलब एक पाइप से फिल हो रहा है टैंक, दूसरे पाइप से भी फिल हो रहा है, और तीसरे टैंक से पाइप से खाली हो रहा है, तो जो है पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर 1/x प्लस 1/y, और जो टैंक को खाली कर रहा है वो हमेशा माइनस में रहेगा, और जो दोनों टैंक फिल कर रहे हैं वो प्लस में रहेंगे। ठीक है। तो यदि इसमें, यदि इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, है ना, तो ये तो पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर, और टाइम फॉर फिलिंग द टैंक इज इक्वल टू हो जाएगा XYZ ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा YZ प्लस XZ माइनस XY। ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अब हमको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं जो सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ वो ML अग्रवाल से करवाती हूँ, और आप मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाती हूँ उसका तो क्वेश्चन आपको वीडियो में डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन यदि एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो प्लीज़ आप लोगों के पास बुक्स रहनी चाहिए रेफरेंस के लिए। ओके। तो एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि 2 pipes A and B can fill the tank in 24 minutes and 36 minutes। मतलब A पाइप यदि 24 मिनट्स में फिल करता है तो B जो है उसको 36 मिनट्स में फिल करता है। तो मतलब 1 मिनट में कितना फिल करेगा 1/24, और ये 1 मिनट में कितना फिल करेगा 1/36। तो आपको पूछा है कि यदि इफ दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, देन फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। हाँ, मतलब दोनों को एक साथ यदि खोल दिया जाए तो यहाँ पे लिखेंगे A plus B fills tank completely in 1 hour is 1/24 plus 1/36। तो और टाइम फॉर फिलिंग completely is equal to हो जाएगा
कितना हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाई 60, 864 डिवाइडेड बाई 60। जब इसको 6 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 144 बाई 10, तो 14 minutes एंड 24 सेकेंड, क्योंकि 10 से जब 144 को डिवाइड करेंगे हो रहा है 4 मिनट को 60 से जब तो यहाँ देगा 24 सेकेंड, ठीक है, 24 सेकेंड। ओके, क्या होगा 4 को 60 से क्या करोगे, 4 मिनट बच गए, है ना, 4 मिनट बच गए। 4 मिनट को आप क्या करोगे 60 सेकेंड से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 240, तो ये 10 से कट जाएगा तो 0.4 को 60 से जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेकेंड। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 60 मिनट। एक पाइप जो है वो 20 मिनट में फिल कर रहा है, ध्यान रखेंगे फिल कर रहा है ना, और दूसरा जो पाइप है वो 60 मिनट में उसको क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, इन बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन फाइंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। तो यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, क्योंकि एक फिल कर रहा है, एक अब जब दोनों फिल कर रहे हैं और दोनों का पाइप को खोल दिया जा रहा है, इसका मतलब दोनों प्लस होंगे, और जब एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो माइनस करेंगे, और ये हम देख भी चुके हैं कंडीशन, है ना। तो इन 1 मिनट कितना पार्ट टैंक का फिल होगा, 1/20 पार्ट ऑफ टैंक, ये 1 मिनट 1/16 पार्ट ऑफ टैंक। तो पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/60, तो ये आ जाएगा 40/120, या ये तो 1 आवर में निकला, तो टाइम फॉर फिलिंग द टैंक is equal to 120 divided by 40, 120 नहीं आएगा, यहाँ 1200 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 30 मिनट का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स ड्यू टू लीकेज in the bottom of the tank 60 minutes to fill the tank. How much time will it take to leakage for the leakage to empty the full tank? ठीक है, तो एक पाइप कितने देर में fill the tank कितने मिनट्स में फिल करता है, 40 मिनट्स में, ठीक है। और अपन मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं कि ड्यू टू लीकेज लेट टाइम फॉर लीकेज टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x मिनट। कहने का मतलब है कि x में वो जो लीकेज टाइम है वो x मिनट का है, जिसके कारण वो टैंक खाली हो जाता है, एम्प्टी फिल नहीं, एम्प्टी द टैंक। तो यहाँ पे आपको निकालना है ड्यू टू, हाँ, तो इसका 1 आवर में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में 1/40। अब 40 मिनट्स में ये भर देता था टैंक को, बट क्या हुआ, लीकेज के कारण क्या हुआ कि वो टैंक कितनी देर में भर रहा है, 60 मिनट में भर रहा है। तो ड्यू टू लीकेज एम्प्टी द टैंक, तो इसका 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1/x, ठीक है।
तो वो टैंक मतलब पहले ये 1/40 1 मिनट में 1/40 भर रहा था और लीकेज के कारण मतलब वो माइनस हो जाएगा, तो और वो फिर कितने देर में भर रहा है 1/60 मिनट में। तो पार्ट ऑफ टैंक पहले लिखेंगे ड्यू टू लीकेज टैंक फिल कितने देर में 60 मिनट में। ठीक है, तो ड्यू टू लीकेज टैंक फिल इन 60 मिनट, तो इन 1 मिनट कितना आ जाएगा 1/60। कहने का मतलब है 1/40 में भर रहा था, उसमें से लीकेज के कारण मतलब हाँ, तो यहाँ पे आएगा टैंक फिल इन 1 मिनट कितने देर में 1/40 माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, 1 मिनट मतलब 40 मिनट में वो भर रहा था लेकिन लीकेज हो गया मतलब माइनस हो गया, तो वो कितनी देर में भर रहा है 60 मिनट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और x निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा x को उधर ले जाइए 1/40 माइनस 1/60 इक्वल टू 1/x, तो 120। तो ये आ जाए x इज इक्वल टू 120 मिनट या 2 आवर्स। ठीक है, मतलब जो आपने माना, यही क्वेश्चन था आपका कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक, और हमने उसको x माना था, तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे लीकेज हुआ, जिसके कारण जो 40 मिनट्स में टंकी भरती थी वो कितनी देर में भर गई 60 मिनट्स में भर गई। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 4 में बोला है अ पम्प कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स बिकॉज, हाँ 2 आवर्स में अ पम्प फिल द टैंक 2 आवर्स। ठीक है, तो इन 1 आवर कितना आ जाएगा 1/2। अब बोल रहा है ड्यू टू लीकेज इट टुक 1/2 आवर्स टू फिल द टैंक। ड्यू टू लीकेज टाइम फॉर फिल द टैंक इज इक्वल टू 1/3 आवर्स, मतलब 7/3 आवर्स, मतलब इन 1 आवर क्या होगा 3/7 पार्ट। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द फुल टैंक। तो यहाँ भी भाई x मान लेंगे उसको, है ना, तो लीकेज टाइम फॉर ड्रेन द टैंक, लेट लीकेज टाइम फॉर ड्रेन द टैंक बी x आवर। जब सब आवर्स में है तो आप आवर्स में लीजिए, मिनट में है तो मिनट में लीजिए। ठीक है, तो इन 1 आवर कितना हो जाएगा, इन 1 आवर कितना हो जाएगा 1/x, तो भाई 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 7/3, तो 1/2 माइनस 7/3 इज इक्वल टू 1/x। गड़बड़ हो रहा है, कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है, 3/7 माना, 3/7। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जोड़ लोगे कि टोटल टाइम फॉर फिलिंग द टैंक, तो यह जाएगा 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3/7 है, नॉट 7/3, तो ये आ जाएगा
जाएगा 14 आवर। इसका मतलब है 14 आवर्स का लीकेज है, जिसके कारण जो टंकी 2 घंटे में भरनी थी वो टंकी कितनी देर में भरी? 1/3 आवर्स में भरी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 2 पाइप्स A and B रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 मिनट। ठीक है, एक साथ जब दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो वो टैंक को कितनी देर में फिल कर देता है? 6 मिनट में। इफ पाइप A टेक्स 5 मिनट्स लेस देन B to fill the tank, find the time taken by B to fill the tank alone। ठीक है, मतलब एक A पाइप जो है वो 5 मिनट कम लेता है B से। कहने का मतलब है यदि पाइप B x मिनट में है ना, हाँ, x मिनट में भरता है तो पाइप A जो है उससे 5 मिनट कम लेगा। मतलब इसको x मिनट लग रहा है तो इसको x माइनस 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/x, और इसका 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 5। और दोनों मिलके कितनी देर में भर देते हैं? दोनों मिलके कितनी देर में भर देते हैं? 6 मिनट्स में भर देते हैं। तो पाइप A प्लस पाइप B fill the tank in 6 मिनट। ठीक है, तो इन 1 मिनट इसमें कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल टू 1/6। ठीक है, एक x मिनट में भर रहा था तो दूसरा उससे 5 मिनट कम लेता है तो x माइनस 5 हुआ। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस x डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इक्वल टू 1/6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 और 6 का इंटू हो गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा x² माइनस 5x। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x और माइनस 12x दैट इज माइनस 17x और प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x² माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 15 माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 15। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्योंकि x की जगह यदि आप यहाँ 2 रखोगे तो ये 2 माइनस 5 माइनस 3 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब आप इसको नहीं ले सकते हो। तो आपका आंसर x इक्वल टू 15 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पाइप B से कितनी देर में पानी भर देगा? अकेले 15 मिनट में पानी को भर दो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि पाइप A कैन फिल द टैंक 3 times फास्टर देन पाइप B। कहने का मतलब है इफ द बोथ पाइप्स A and B कैन फिल द टैंक इन 36 minutes रनिंग टुगेदर, फाइंड हाउ मच टाइम विल पाइप A टेक टू फिल द टैंक अलोन। तो पहला स्टेटमेंट इसका पढ़िए, क्या बोला है? पाइप A कैन फिल द टैंक 3 times फास्टर देन पाइप B। मतलब यदि पाइप B x मिनट में टैंक को भरता है 3 times फास्टर, तो 3 into x मत कर देना। इसका मतलब यदि ये 5 मिनट में भरता है तो वो 15 मिनट में भरेगा। नहीं, पाइप A जो है 3 times फास्टर, इसका मतलब है उसको 3 गुना कम टाइम लगता है। इसका मतलब यदि पाइप B 15 मिनट में भरता है तो पाइप A उसको 5 मिनट में भर देगा। मतलब हम क्या करेंगे? मतलब पाइप A के लिए जो टाइम रहेगा वो x/3 होगा। इसको बहुत ध्यान रखेंगे, 3x नहीं करेंगे, टेक्निकली सोचा जाएगा, है ना। 3 times फास्टर बोल रहा है मतलब जल्दी भर रहा है, जल्दी भर रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब सेम वैसे ही करना है। क्या कैसे? दोनों एक साथ कितनी देर में भर रहे हैं? 36 मिनट में। तो पहले इसका 1 मिनट का निकाल लीजिए 1/x और इसका 1 मिनट का निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/x। ठीक है, 1/x/3 ऊपर चला जाएगा तो 3/x। अब A प्लस B मिल के कितनी देर में टंकी को भर दे रहे हैं?
दोनों मिलके कितनी देर में भर रहे हैं टंकी को? 36 मिनट में भर रहे हैं। कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू 36 मिनट। तो इन 1 मिनट इसका कितना आ जाएगा? 1/36। तो बस कुछ नहीं करना है, 1/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1/36। तो ये जाएगा 4/x इज इक्वल टू 1/36। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 36, 4 इंटू 36। तो 4 इंटू 36 ये x आ गया। x आपने किसको माना था? 5b को। और आपके जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है फाइंड हाउ मच टाइम विल पाइप ए टेक टू फिल द टैंक। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप पाइप ए का निकालोगे तो x/3 दैट इज 4 इंटू 36/3। तो ये आ जाएगा 48 मिनट। ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं बस एक क्वेश्चन, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में ठीक हो जाएगा। 2 pipes A and B can fill a cistern in 32 minutes and 48 minutes। 32 and 48। A पाइप जो है 32 मिनट में भर रहा है और B पाइप जो है वो 48 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 32 and 42। Both the pipes are open together for some times and then pipe B is turned off। Find when pipe B must be turned off so that the cistern gets filled in 24 minutes। तो आपको क्या निकालना है? आपको find when pipe, हाँ तो अपन मान लेते हैं कि इसका जो अपन मान लेते हैं इसका 1 मिनट का निकाल लेते हैं 1/32 और इसका 1 मिनट का निकाल लेते हैं 1/48। ठीक है, और मान लीजिए लेट आफ्टर x मिनट B पाइप टर्न ऑफ। ठीक है, टर्न ऑफ। तो दोनों पाइप को जब एक साथ खोले थे, हाँ तो दोनों पाइप जब A प्लस बी खोले थे तो A प्लस बी ओपन टुगेदर। तो कितना आ जाएगा टोटल टाइम? 1/32 प्लस 1/48। तो ये कितना आ गया? इसका जब एलसीएम लेंगे तो 32 प्लस 48 करेंगे कितना आ जाएगा? दैट इज 5/96 पार्ट। मतलब यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा टैंक का? 5/96। अब तो बोल रहा है कि x मिनट के बाद B पाइप को बंद कर दिया गया, टर्न ऑफ कर दिया गया, मतलब आफ्टर x मिनट। तो 5/, हाँ तो क्या हो जाएगा इसमें? तो 1 मिनट में इतना पार्ट भर रहा है तो x मिनट में कितना पार्ट भरेंगे? दोनों पाइप को यदि खोल दिया गया है तो 5/96 इंटू x। ठीक है, 1 मिनट में जब दोनों पाइप को खोला था तब कितना पार्ट भरा था टैंक का? प्लस कर दिया दोनों। अब यदि x मिनट, क्योंकि आफ्टर x मिनट b को टर्न ऑफ कर दिया जा रहा है तो 5/96 इंटू x हो जाएगा। मतलब और क्या कह रहा है कि when pipe must be turned off so that the cistern gets filled in 24 minutes। मतलब कि क्या हो रहा है? तब आप A जो है अलोन भरेगा, P को जब टर्न ऑफ कर दिया गया तब क्या हो रहा है? वो टैंक कितनी देर में भर जा रहा है? 24 मिनट में भर जा रहा है। x मिनट के मतलब टोटल टाइम मतलब x था, तो 24 माइनस x मिनट में कौन भर रहा है टैंक को? सिर्फ A भर रहा है टैंक को। इन टाइम
minus x, A can fill the tank. ठीक है, और 1 मिनट में कितना भर रहा था वो 1/32। तो इतने टाइम में कितना टाइम है ना, कैन फिल द टैंक, तो 24 माइनस है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला है कि x मिनट के बाद, x मतलब x टाइम के बाद क्या हो रहा है, पाइप B को बंद कर दिया जा रहा है, तो सिर्फ A भरेगा, तो वो टाइम क्या होगा 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। और A भर कितने देर में रहा था, 1 मिनट में 1/32 1 मिनट में, तो 24 माइनस एक्स में A कितना भरेगा 1/32 इंटू 24 माइनस एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x/30, ठीक है, तो दोनों में से यदि B का माइनस कर दिया जाएगा तो क्या होगा, A कितनी देर में भरा है, वो दोनों मतलब तीनों मिला के एक टैंक को कैसे भर रहे हैं। पहले दोनों एक साथ चालू हुए, जब दोनों एक साथ चालू हुए तो x मिनट में 5/96x प्लस B को टर्न ऑफ कर दिया गया, सिर्फ एक भरा गया, तो ये होगा 34 माइनस x/32। टोटल कितने टैंक को आप लोग भर रहे थे, एक टैंक को भर रहे थे, एक टैंक को भर रहे थे। पहले क्या कर रहे थे, दोनों मिलके भरे, दोनों मिलके भरे, 1 मिनट में कितना था 5/96, तो x मिनट हमने किसे, क्योंकि x मिनट के बाद हमने क्या किया है, B को बंद कर दिया। अब सिर्फ एक x मिनट के बाद B को बंद कर दिया, सिर्फ A चालू है, तो 5/96x प्लस 3/4 कहाँ से आया, क्योंकि A जो है अकेला टैंक को कितनी देर में भरेगा 24 माइनस एक्स में, 1 मिनट में कितना भरा था 1/32। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/96x माइनस x/32 इक्वल टू 1 माइनस 3/4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 1/4। ये आ गया 2x/96 इक्वल टू 1/4। तो x इक्वल टू जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 8। तो 12 मिनट के लिए, तो इससे आंसर आ गया आपका, क्या आंसर आ गया, ट्वेल्व मिनट के लिए हम 12 मिनट है ना, 12 मिनट के बाद उसको क्या कर रहे हैं, पाइप को बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि यदि हम पूरा एक्सरसाइज करने लगेंगे तो पूरा बहुत टाइम हो जाएगा, जो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 तक हम किए, क्वेश्चन नंबर 8 से, और क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।